बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी बना के जो शेयर करूंगी, इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने कढ़ाई में पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। 1 चम्मच घी का डाल के इसे हमने बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही इसको बॉईल आ गया तो हमने इसमें क्या करना है, मैकरोनी जो है वो इसमें डाल देंगे। ये मैकरोनी तकरीबन 250 ग्राम है और हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे बॉईल करना है। 1 से 2 मिनट लगेगा। जैसे ये बॉईल हो जाएगी तो हमने क्या है, इसमें छाननी में डाल के इसे छान के रख लेंगे। तो जिन मेरी बहनों को शिकायत होती है कि हमारी मैकरोनी जो हम बॉईल करते हैं वो जुड़ जाती है, सही नहीं रहती, अगर आप इस तरीके से बॉईल करते हैं तो यकीन करें आप लोगों की मैकरोनी बहुत ही निखरी, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी बनने वाली है। तो इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ज़रूर ज़बरदस्त सी आप लोगों की रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर लेना है, अगर तो ये बन के तैयार हो गई है तो ठीक है, अगर थोड़ी-सी इसमें थोड़ा-सा मसला हो तो 1 से 2 मिनट और इसे हम बॉईल करेंगे और इसे हमने छाननी में डाल के छान के इसे रख लेंगे। ना ही पानी डालने की ऊपर से ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह से छान के हम इसे रख लेंगे क्योंकि हमने इसमें घी भी डाल दिया है, उस वजह से ये बिल्कुल ही खूबसूरत सी निखरी सी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे छान के इसे रख लिया है। साथ ही हमने पैन में क्या करना है, 4 चम्मच घी के मैंने ले लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। उस वक़्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन डाल के हम इसे फ्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है, बड़े हों सभी की बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है और वैसे भी बिल्कुल कम टाइम पे बनने वाली है। अच्छा जी, चिकन ले लिया है हमने, तकरीबन 250 ग्राम चिकन ले लिया है और इसकी इस तरह की छोटी-छोटी सी बोटियाँ करके हमने इसमें डाल देना है और इसे फ्राई करेंगे उस वक़्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसकी स्मेल जो है ना तमाम ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह अच्छी तरह से हमने इसे ना फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बिल्कुल कम टाइम पे बनने वाली है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आती है, बड़े हों उनकी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से बनाएँगे तो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से हमने कर लिया फ्राई। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लेंगे। तो टमाटर को हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। उस वक़्त तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसकी अच्छी तरह से ग्रेवी ना बन जाए। और ये रेसिपी बहुत ही आसान सी है, झटपट बनने वाली है। मेहमान आ जाएँ तो तब भी आप उन्हें बना के दे सकते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। बच्चों को तो वैसे भी इस तरह की रेसिपी जो होती है ना वो बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो इसलिए देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का, तो ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखें काफ़ी हद तक टमाटर हमारे मैश हो गए हैं। अब हमने 1 से 2 मिनट का और टाइम देके इसमें कुछ थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हल्दी थोड़ी-सी डाल देंगे, थोड़ी-सी हमने इसमें सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो ऐड कर देना है, कुटी हुई मिर्च थोड़ी-सी ऐड कर देंगे। साथ ही हमने थोड़ा-सा इसमें काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल देंगे। इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो थोड़ा-सा हमने नमक डाल दिया, नमक हमने पहले भी डाला था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मसाला इसमें डाला है। चिकन टिक्का मसाला जो होता है ना वो हमने इसमें थोड़ा-सा ऐड कर दिया। इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार और ना टेस्टी लगेगा वो। तो यहाँ पे तमाम मसाले हमने डाल के अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। तो जैसे ही इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें कुछ अपनी सब्जियाँ जो रखी हुई हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने गाजर को इसमें डाल देना है। गाजर को थोड़ा-सा टाइम लगता है इसलिए गाजर को हमने पहले डाल के अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ये थोड़ी-सी बन के तैयार हो जाएगी तो हम इसमें कुछ अपनी बाकी की सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो बंद गोभी ले लेंगे 1 प्याली, साथ ही शिमला मिर्च एक बड़ी ले लेंगे। दोनों को इकट्ठी डाल के हमने दोबारा से अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो थोड़ा-सा हमने फ्रेश रखना है क्योंकि सब्जियाँ जो है ना ज़्यादा इसमें नहीं पकाएँगे। इस तरह कच्ची सब्जियाँ जो होती हैं वो भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इस तरह से बनाइए, बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वैसे भी आप लोग जब कोई डिश बनाते हैं तो अगर वो रेसिपी देखने में अच्छी लगेगी तो यकीन करें वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी फ्रेश हमारी सब्जियाँ भी हैं, तैयार भी हो गई हैं। तो अब बाकी का काम करते हैं, हम इसमें थोड़ा-सा हमने इसमें चिली सॉस डाल देंगे। चिली सॉस डाल दिया, थोड़ा-सा हमें इसमें सिरका ऐड कर देना है। अब दोबारा से 1 से 2 मिनट करना है भुनाई, ज़्यादा नहीं करेंगे।
हमने सब्जियां अच्छी तरह से फ्रेश लेनी है, तो थोड़ा सा हम इसमें केचप डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें केचप डाल देंगे। केचप डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तो हमने इसमें क्या करना है, मैकरोनी डाल देनी है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो अब मैकरोनी हम इसमें डाल के तमाम की तमाम मैकरोनी जो हमने पहले बॉईल करके रख ली थी, अब हम इसमें तमाम की तमाम मैकरोनी डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करनी है। तो हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, आँच हल्की-सी कम करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमने रेडी कर लेना है। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करें। अच्छी तरह से हमने मिक्स करके और इसे 1 से 2 मिनट का टाइम देके इसे रख देंगे। इस तरह से बहुत ही आसान से तरीके से ये रेसिपी बन जाएगी। अच्छा इस तरह से अब मैं आप लोगों के साथ प्लेट में भी डिश आउट करके दिखाऊँगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप लोगों ने भी बनाना है, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। तो अगर आप बच्चों को लंच में बनाकर देते हैं तो यकीन करें उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, या मेहमान भी अचानक से आ जाते हैं तो अचानक से झटपट से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम टाइम पे बनने वाली है। ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी हमारी तो यहाँ पे रेसिपी बन के तैयार हो गई है, तो प्लेट में मैं अब डिश आउट करके आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर करूँगी। तो जी बहुत ही टेस्टी सी कम टाइम पे रेसिपी बन के हमारी हो गई तैयार। अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। नई रेसिपी के साथ जो कि बहुत ही कम टाइम पे बने, कम बजट पे दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।